से हिमांशु त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। हिमांशु, आगरा लगातार चर्चा के विषय में है। शुरुआत हम आगरा मॉडल से करते हैं और उसके बाद आगरा में बड़ा फेरबदल किया जाता है क्योंकि वहां के हालात खराब होते चले जाते हैं और अब उसी आगरा को लेकर सियासत हो रही है। लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें तो इस वक्त आगरा में मौजूदा हालात क्या है? तो हिमांशु से फिलहाल तकनीकी खामी की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। रुख मेरठ का कर लेते हैं। उमेश हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मेरठ से। उमेश, मेरठ के बारे में बताएं। वहां पर भी लगातार कोरोना जो है वो फैलता दिख रहा है और अब तो जो कोरोना योद्धा हैं वो भी बड़ी संख्या में इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए, मेरठ में कोरोना के 22 नए केस रिपोर्ट हुए हैं और इन 22 नए केसेस में जुडिशरी का एक शख्स भी शामिल है। इनमें 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, 5 हाउसवाइफ भी शामिल हैं और इन सभी मरीजों को मिलाकर कोरोना के मरीजों का कुल आंकड़ा यहाँ 817 हो गया है। मेरठ में कोरोना से बीते 24 घंटे के दौरान एक मौत भी हुई है, लिहाजा कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा यहाँ बढ़कर 62 हो गया है। 57 वर्षीय एक शख्स की कोरोना के चलते मौत हो गई है। हालांकि इस सबके बीच राहत की खबर यह है कि यहाँ तकरीबन 28 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है और कोरोना को मात देने वालों का आंकड़ा भी बढ़कर 518 पहुंच चुका है। इस वक्त वर्तमान में मेरठ में 237 एक्टिव केसेस रह गए हैं जिनका इलाज मेरठ के मेडिकल अस्पताल, मेरठ के सुभारती अस्पताल और मेरठ के एक अन्य अस्पताल में किया जा रहा है। निश्चित तौर पर अनलॉक 1 चल रहा है, दुकानें भी खोल दी गई हैं, बाजार भी खोल दिए गए हैं। लिहाजा यहाँ की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से लोग, जब बाजार यहाँ खुल गए हैं, एक एक पटरी के हिसाब से बाजार यहाँ खुलते हैं। मैं इस वक्त मेरठ के एक चौराहे पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी मास्क लगाकर नहीं निकल रहे हैं। आप ये मौसम का मिजाज भी देख सकते हैं, आज मौसम भी बदला हुआ है, बारिश यहाँ पर हो रही है और ऐसे मौसम में लोगों को अपना खास ख्याल रखने की ज़रूरत है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। ज़रूरी काम हो तभी लोग घरों से बाहर निकलें क्योंकि इस वक्त कोरोना के संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मेरठ में 817 इस वक्त कोरोना के मरीज हो चुके हैं और कोई वर्ग बचा नहीं है, चाहे वो 1 साल का बच्चा हो, चाहे वो 80 साल। ज्यादातर में कोरोना के संक्रमण केसेस देखे जा रहे हैं, चाहे वो पुलिसकर्मी हो, चाहे वो अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। लखनऊ वर्ग में यहाँ कोरोना के केसेस मिलते जा रहे हैं। अलाउद्दीन, आप तक आवाज पहुंच रही है, आपसे जानना चाहेंगे। लोगों के मन में एक आशंका बारिश को लेकर भी है, ये डर भी है, कई जगहों से ऐसी बातें भी सामने आ रही है कि अगर बारिश होती है तो उस वक्त में संक्रमण जो है उसका खतरा और ज्यादा होगा, कोरोना का खतरा और ज्यादा बढ़ेगा। क्या ऐसा वहां पर भी है? जानकार क्या कह रहे हैं? देखिए, बारिश का जहां तक सवाल है, बारिश का कोरोना से बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो स्वास्थ्य विभाग के जानकार हैं वो मानते हैं कि नहीं है, बल्कि जो बारिश जनित बीमारियां हैं अलबत्ता वो स्वास्थ्य विभाग को दूसरे पायदान पर भी जंग के लिए बुलाएंगी। तो ऐसे में कितनी जगहों पर स्वास्थ्य विभाग जंग लड़ेगा तमाम बीमारियों से, ये अहम होगा। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट मैं बता रहा हूँ कि लखनऊ में आज सबसे ज़्यादा कोरोना के इतिहास में पॉजिटिव केस पाए गए। टोटल 62 केस की पुष्टि हुई है अभी 2 मिनट पहले। इसमें 21 पीएससी के जवान हैं, विभिन्न बैरकों में राजधानी लखनऊ के विभिन्न इलाकों से आते हैं। हजरतगंज की एक इंश्योरेंस कंपनी, हजरतगंज यानी लखनऊ का दिल जिसे कहा जाता है बाजार के मामले में, इंश्योरेंस कंपनी के 11 लोग शामिल हैं। एलडीए कॉलोनी कानपुर के 5 लोग पॉजिटिव हैं, जबकि इंदिरा नगर बी ब्लॉक के विभिन्न इलाकों के 8 लोग पॉजिटिव शामिल हैं। इसके अलावा आउटर लखनऊ के 9 लोग शामिल हैं। तो ऐसे में आज सबसे बड़ा आंकड़ा कोरोना का आया है जो 3-4 मिनट पहले का अपडेट है, 62 लोग पॉजिटिव आए हैं। यानी कि राजधानी लखनऊ में कोई ऐसा इलाका नहीं है कि 3-4 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके जहां पर पॉजिटिव केस ना मिले हों। तो ऐसे में एक बार फिर से गाइडलाइन को सख्त अमल में लाने की ज़रूरत, लोगों को खुद के बचाव की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो ये हालात खतरनाक होते जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि प्रशासन जिन जगहों पर जिस तरह की छूट दी गई है, प्रशासन वो छूट वापस भी ले ले जब स्थिति खतरनाक हो? तो ये भी एक सवाल लगातार बना हुआ है। श्याम तिवारी कानपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, कानपुर का हाल बताएं। कानपुर की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 16 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा 43 हो गया है और लगातार हो रही मौतें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता का विषय बनी हुई है क्योंकि
पिछले कुछ दिनों से लगातार लोगों की मौत हो रही है और जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए प्रशासन को और अधिक सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है, जबकि लोगों में किसी तरीके का कोई डर नहीं दिख रहा है। ऐसा होता है कि जब वो चौराहे के पास पहुंचते हैं तो मास्क लगा लेते हैं चालान से बचने के लिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो मास्क हटा लेते हैं। कल एक और दर्दनाक घटना कानपुर में सामने आई कि एक शख्स की खांसते खांसते मौत हो गई और स्थानीय लोगों ने कोरोना संक्रमण का डर दिखाते हुए उसके शव को घर के बाहर रख दिया और उसके बाद पहले जिलाधिकारी से संपर्क किया। जिलाधिकारी ने कहा कि सीएमओ कार्यालय से संपर्क करें, सीएमओ कार्यालय से संपर्क किया तो पुलिस से संपर्क करने को कहा गया और आज फिर बाद में बात ये सामने आई कि मरे हुए व्यक्ति का किसी तरीके की कोई जांच नहीं हो सकती और उसके शव को डिस्पोज कर दिया जाए। उसके बाद उसके शव को डिस्पोज किया गया। तो यह जो स्थिति है कि अपनी जिम्मेदारी दूसरे के कंधों पर डाल देने की, ये बड़ी खतरनाक है और इसके चलते ही कानपुर में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें, एक समय कानपुर में ऐसा था कि रिकवरी रेट 90% से ज्यादा था, जो कि अब घट करके 40 से भी ऊपर पहुंच गया है। जी श्याम, ये एक अगर बात की डराने वाली बात है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं? जहाँ पहले संक्रमण नहीं था वहां पर जी डॉक्टर्स इसके पीछे की वजह क्या बता रहे हैं? क्यों रिकवरी रेट कानपुर में इस तरीके से 99% से 40% पर आ गई? देखिए, इसका एक प्रमुख कारण यह है कि जिस तरीके से पहले कोरोना के मामले बढ़े और उसके बाद प्रशासन ने इसको गंभीरता से लिया और लगातार टेस्टिंग की संख्या बढ़ रही थी। रोज 700 से 1000 तक टेस्ट किए जा रहे थे, जिसके चलते जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो आसानी से पता चल जाती थी। लेकिन अब हाल ही के दिनों में जैसे मामले बढ़े हैं उसके बाद टेस्टिंग की संख्या कम कर दी गई है। ये टेस्ट 350 से लेकर के 400 के बीच लोग रोजाना टेस्ट किए जा रहा है, जिसमें वो टेस्ट भी शामिल हैं जो कि क्वारंटीन सेंटर में लोग चल रहे हैं और उनके दोबारा जो टेस्ट होते हैं वो भी शामिल भी आपने यही बात कही थी कि टेस्टिंग की संख्या कम हो रही है, आज भी इस बात को आप हाईलाइट कर रहे हैं। तो एक तरफ पूरे प्रदेश में, देश में टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जा रही है, सीएम लगातार लक्ष्य को और बड़ा कर रहे हैं। वहीं कानपुर से यह खबर अपने आप में चिंताजनक है कि यहां पर टेस्टिंग की संख्या कम क्यों हो रही है, यहां पर रिकवरी रेट कम क्यों हो रहा है, और इस पर ध्यान देने की जरूरत है। कानपुर में और भी अलर्ट रहने की जरूरत है प्रशासन को। धन्यवाद आप सभी का पूरी बात